चलिए जी, गुड इवनिंग। जल्दी से कुछ मिक्स तैयारी और करते हैं, ठीक है। पेपर क्लोज आ गए। ट्रायल बैलेंस पेज नंबर 14.25 निकालो न्यू बुक के हिसाब से, ठीक है। पुरानी बुक में भी चैप्टर तो यही होगा, देख लेना क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। कुछ 5-6 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जीएसटी वाले टॉपिक करेंगे अभी, ठीक है। 17th है, इसमें देखते हैं। बुक में आप लोगों ने टिक नहीं करना किसी ने भी, या तो साइड पे लिख लेना या कॉपी पे लिखते चले जाना, नहीं तो मुझे आंसर देते चले जाओ। मतलब रैंडमली तैयारी कर लेते हैं, बस 17 उठा के देख लेते हैं, इसी में से 5-6 की मिक्स तैयारी करके देख लेते हैं। लाइबिलिटीज आर शोन ऑन द ट्रायल बैलेंस। चलो सबसे पहले मेरे को रूल लिखवाओ। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर चल रहा है, ट्रायल बैलेंस के रूल में डेबिट साइड पे क्या क्या आती हैं और क्रेडिट साइड पे क्या आता है। डेबिट साइड पे पहला ऑल एक्सपेंसेस, और क्या साथ, या लॉसेस, ठीक है। और डेबिट साइड पे और क्या आता है, एसेट्स, ऑल एसेट्स। हाँ जी, याद करके आए हो, बताओ कुछ और। आगे बोलना, डेबिट साइड और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जीएसटी नहीं भाई मेरे, इनपुट इन, चल तू वही वही करता रहा। और क्या आएगा, हाँ जी, और क्या आएगा चौथे नंबर पे, ड्राइंग्स। तो पहले ये याद करो, डेबिट साइड पे क्या आएंगे, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल एसेट्स, ऑल इनपुट, चाहे सी है चाहे एस है चाहे आई है, और ड्राइंग्स। इस तरफ क्या क्या आएंगे, इसका उल्टा बोलते चले जाओ, इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स। अच्छा, यहाँ पे एसेट्स है तो इस तरफ क्या आएंगी, लाइबिलिटीज। इनपुट है तो इधर क्या आएगा, आउटपुट जीएसटी। ड्राइंग्स है तो क्या आएगा, ड्राइंग का अपोजिट क्या होता है, कैपिटल। एक और चीज आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। प्रोविजंस का मतलब देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। प्रोविजंस का मतलब होता है लाइबिलिटी, ये देखो ऊपर हमने लिखा ही हुआ है ना, लाइबिलिटी इधर आ रही है, तो प्रोविजन का मतलब लाइबिलिटी, रिजर्व्स का मतलब हो गया प्रॉफिट्स। रिजर्व का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमने पहले ही देख लिया ऊपर कि क्रेडिट साइड पे आते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं कुछ एमसीक्यू। पहला, लाइबिलिटीज आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन। देखना एबीसीडी क्या बनेगा, पहले का, पहले का ऑप्शन बोलो ना मुझे। पहले का ऑप्शन है बी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बी आर बिल पेबल। क्या लग रहा है देखना, बी आर बिल रिसीवेबल, क्योंकि वही एसेट है, बाकी सारे तो इनकम या लाइबिलिटीज हैं, तो दूसरे 18 का आना चाहिए डी, ठीक है। लास्ट में मैच कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। आउट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विच इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड में देखना डिस्काउंट रिसीव्ड, क्यों, किस रूल के अकॉर्डिंग, नॉमिनल, यानी कि इनकम है ये हमारी, तो इसका आंसर आना चाहिए बी। अब एक एक से पूछूंगा, वो बोलेगा। खुशलीन 20th का, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इट इज कॉल्ड विच एरर, एरर ऑफ ओमिशन। बिल्कुल ठीक है जी। किसी और का आंसर, कोई और, ठीक है। आगे डिंपल, एरर्स विच नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जो गलती एक दूसरे को छुपा देती है या हटा देती है, उस गलती को क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। चलो खुशी हुई, बाकियों को सबको पता था। 22, व्हेन द रूल्स ऑफ डबल एंट्रीज आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, तो उस गलती को क्या बोलते हैं। मतलब आप रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे, प्रिंसिपल। क्योंकि रूल्स का एक दूसरा अगर मैं कहूँ ना सिनोनिम्स होता है, वो प्रिंसिपल ही होता है। रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स एक ही चीज होती है। तो जब आप प्रिंसिपल्स या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो कौन सी गलती हुई। ऑप्शन देखना कौन सा बनेगा, ये 22 का, इफ वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कहां पे जाना चाहिए था वैसे, वैसे जाना कहां पे चाहिए था, मशीनरी के डेबिट में। तो मशीनरी की जगह आपने वेजेस लिख दिया, तो क्या है, फंडामेंटल एरर है ना। फंडामेंटल एरर मतलब कि वही एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन बोलो। अच्छा 24 का, इफ 2000 रिसीव्ड फ्रॉम अनिल हैज बीन क्रेडिटेड टू सुनील, ओमिशन है ये, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी नहीं है। वहां पे आपने रूल थोड़ी ना चेंज किए हैं। किसी एक पर्सन का अकाउंट दूसरे पर्सन में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं कमीशन। कंपनसेटिंग तो यार, कॉम्पनसेशन तो वो होता है, सबसे पहले तो
जहां पे दो गलतियां होंगी, यहाँ पे गलतियां दो थोड़ी हैं, आपने मतलब देखा जाए तो अनिल की अमाउंट सुनील में डाल दी और कुछ नहीं है। जब अपन एक पर्सन का अकाउंट दूसरे पर्सन में डाल देते हैं उसको एरर ऑफ कमीशन। यार अब मेरे को ये थोड़ी ना पता है कि मैंने सुनील वाला अकाउंट भी अनिल में डाला है। देखो, अगर मैंने अनिल वाली एंट्री सुनील अकाउंट में पुट कर दी और सुनील वाली अनिल में पुट कर दी, इसको तो मैं बोलूंगा कंपनसेशन एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर। लेकिन मेरे पास है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अनिल वाली अकाउंट आपने सुनील में डाल दिया, अनिल था, अनिल वाली अकाउंट सुनील में डाल दिया, सुनील के बारे में थोड़ी बोला गया है। हो सकता है जो सुनील वाली एंट्री हो वो सुनील में ही अपन ने रिकॉर्ड की हो, इसलिए ये कॉम्पनसेशन एरर नहीं बन रही। किसको लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि वहां पे उन्होंने भी एक अनिल से सुनील की बात की है। अगर बाई चांस ये कह देते ना कि सुनील वाली भी अपन ने अनिल में डाल दी होती, फिर इसका मतलब कंपनसेटिंग होता। अब यहाँ पे एक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसको जर्नली बोलते हैं कमीशन, एक बंदे की अमाउंट दूसरे बंदे में रिकॉर्ड कर देना। अच्छा जी, इफ एक्स 25 नंबर, इफ एक्स हैज बीन डेबिटेड बाय 50 इंस्टेड ऑफ 500, एक्स को अपन ने डेबिट कर दिया 50 से, करना था 500 से, एंड वाई हैज बीन डेबिटेड बाय 500 इंस्टेड ऑफ, ये होगी कंपनसेटिंग, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बारे में आपको गलती बता दी। एक को आपने 50 से करना था 500 से कर दिया, दूसरे को 500 से करना था 50 से कर दिया, तो मतलब एक गलती ने दूसरी गलती को कॉम्पनसेट कर दिया। इसका आंसर बनेगा बी। एक बार देखना 25 का आंसर क्या बन रहा है बुक में, देखना 25 का, 24 का भी देख लेना, और 24 का मतलब ठीक है, ठीक चल रहा है हमारा। 26, if goods 1000 have been taken by a proprietor for personal use has not been recorded, तो बनेगा ये सी। अच्छा जी, 27, इफ गुड सोल्ड 2500 टू गौरव रिकॉर्डेड एज, अमाउंट गलत लिखी है, तो ये कमीशन है, क्योंकि फंडामेंटली प्रिंसिपल तो है नहीं, ओमिशन भी नहीं है, लिखा तो है ना, और एक गलती दूसरी गलती, दो गलतियां यहाँ पे है नहीं, तो ये कमीशन बनना चाहिए। 27 का देखना ए आ रहा है आंसर 27 का, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 निकालो जल्दी से, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 4। चलो कॉपी पे शुरू करो जल्दी से, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो कॉलम बना लो ऐसे से बस, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठापटा कर दो जल्दी जल्दी। पहला है सन्ड्री डेटर 4,10,000, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। पहला आ गया सन्ड्री डेटर डेबिट वाली साइड पे, अगली अमाउंट बोलना क्या है, क्रेडिटर्स कहां पे आने चाहिए, क्रेडिट में, अमाउंट बोलो जल्दी से 80,000, ओके जी। अब इसको ना इसी हिसाब से लिखना आप अपने 0 0, ताकि कैलकुलेशन यहीं पे कर लो। थर्ड आइटम बोलो, रेंट एंड टैक्सेस कहां पे लिखूं, अमाउंट बोलो 48,000, उसके बाद कहां पे लिखूं, कितने, 34 लाख, ओके जी ठीक है। नेक्स्ट आइटम बोलो, पांचवी, सेल्स कितनी है, किस तरफ आनी चाहिए, क्रेडिट वाली साइड पे, तो ये लो 56 लाख यहां पे लिख दिया। चलो बस, मैंने 5 आइटम्स लिखवानी थी, जल्दी जल्दी अब खत्म करो जल्दी से। चार 10, मैं 4:12 पे जाता हूँ, खत्म हो जाए थोड़ा फास्ट। प्रीमाइसेस क्या होता है जी, बिल्डिंग, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग।
तो ये के क्या लिख दिया था पेपर में भी के लिखा है यार, तभी तो मैं साथ साथ लिखवा रहा हूं। मैं कैसे मानूंगा कि पेपर में के लिखा है? जैसी आदत होगी वैसे पेपर में सब चलेगा, कोई के नहीं लिखना चाहिए पेपर में। हैं कि मुझे लिखना है 80। हां 80 के 34 के 140 के अब जब इसकी तूने टोटलिंग करनी होगी फिर साइड पे सारी फिगर्स लिखी गई हैं। ठीक है ऐसे करूंगा ऐसे आप कितने की लीजिएगा जहाँ तक फिगर आके 900 उसको क्या लिखेगा? अच्छा अगर 950 आई 95 आया सिर्फ 95 पे उसके लग लेकिन फैक्ट है तो आएंगे थोड़ा ढंग से लिखा ये अब मेरे को दिखना नहीं चाहिए, मैंने काटा मार दिया, मैंने अब ले क्वेश्चन में काटा मार दिया। चलो भी हुआ किसी का टोटल किया किसी ने? ट्रेड एक्सपेंसेस किस तरफ लिखे हैं जी? ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट में। रिटर्न आउटवर्ड किस तरफ लिखी है? रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न हो गई, तो ये क्रेडिट में आनी चाहिए। 80,000 क्रेडिट वाली साइड पे आएगा। रिटर्न इनवर्ड ये डेबिट में 1,20,000, एक्सपेंसेस 4,000 डेबिट में, मोटर व्हीकल 6,50,000 डेबिट में, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट में, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, प्रीमाइसिस मतलब बिल्डिंग डेबिट में, फिक्सचर्स डेबिट में, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ यानी कि बैड डेट्स हो गए, खर्चा हो गया, लॉस हो गया डेबिट में, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सबलेट ऑफ प्रीमाइसिस मतलब आपने आगे किराए पे दे दिया, आपको इनकम मिली तो ये क्रेडिट वाली साइड पे आएगा। लोन फ्रॉम मुकुल ये मेरी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट वाली साइड पे। इंटरेस्ट ऑन लोन मुकुल ये मेरे को खर्चा देना है डेबिट में। ड्रॉइंग्स डेबिट में, कैश इन हैंड डेबिट में, स्टॉक नोट एडजस्टेड इसको लिखना ही नहीं है। जल्दी करो जी टोटल फास्ट। सेम आएगा, अलग अलग क्यों आएगा? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट का कम आएगा। कितना आ रहा है डेबिट का? किसी का क्रेडिट का टोटल हुआ हो 9 लाख, गलत है तेरा तो। पूछो ओ के लिखेगा था पी के ही चलेगा, गलत है। ये ठीक लग रहा है मेरे को, गर्व का ठीक है 5940000, बाकियों का गलत है। चलो जी खत्म। अब आगे आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में। अब इसका टोटलिंग घर पे करना। आखिरी चैप्टर, आखिरी 20-25 मिनट, फिर आप आजाद हो। फिर भी किसी ने बैठना है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बैठ सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी तो सब बैठे हैं, 9:30 बजे के आए हुए हैं। हाँ 9:30 बहुत सारे जने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ जीएसटी वाले। वैसे हम ना कल की क्लास में मतलब एक्सक्लूसिव जीएसटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर भी उसका एक छोटा सा टॉपिक आज फिर भी करवा रहा हूँ ताकि कुछ आज भी कवर हो जाए कुछ कल भी। जल्दी से अपने ना नोट्स में देखो आपके पास
जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए ना, उसके लास्ट पे आपके पास थोड़ी सी जगह होगी, देखो एक पेज खाली होगा, ठीक है, वहां पे लिख लो, ये नोट्स वहां पे काम आएंगे, ठीक है। जीएसटी टॉपिक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जीएसटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, जीएसटी कब लगता है? जीएसटी गुड्स की सेल परचेज पे लगता है, ठीक है। जीएसटी कब लगता है? जीएसटी गुड्स की सेल परचेज पे लगता है। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं ऑन परचेज यानी कि मुझे बताओ, परचेज जब मैं कर रहा हूँ पेमेंट दे रहा हूँ या पेमेंट मिल रही होगी? ऑन परचेज यानी कि पेमेंट अगर आप दे रहे हो, पेमेंट मेड, पेमेंट गिवन, मतलब कि आपकी पेमेंट जा रही है। हो सकता है आप रेंट पे कर रहे हो सकता है आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा पे कर रहे हो सकता है गुड्स खरीदने पे, हो सकता है मशीनरी खरीदने पे, कुछ भी लगा लो यार, पैसे तो मेरी जेब से जा रहे हैं। जब पैसे मेरी जेब पे जाएंगे, कैश को डेबिट करूंगा या क्रेडिट? कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पैसे दे रहा हूँ तो मेरा टैक्स भी जाएगा, सामान आएगा तो इसको मैं इनपुट बोलूंगा या आउटपुट बोलूंगा? सामान आ रहा है, इनपुट ना। तो अगर मेरा परचेज के ऊपर है जीएसटी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी मेरी क्या होती है? मेरी एसेट होती है, एसेट साइड। सर इनपुट जीएसटी आपकी एसेट की होती है, क्योंकि जो जीएसटी का टैक्स है वो कस्टमर के ऊपर लगता है। मैं तो दुकानदार हूं ना, तो एक बार के लिए मैं पे कर रहा हूं, लेकिन बाद में मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा मैंने आपसे ये वाले पैसे लेने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भर दिए। तो गवर्नमेंट कहेगी जब कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा तो ये वाले पैसे अपने पास रख लियो। तो जब हम परचेज करते हैं, यानी कि कोई भी पेमेंट दें, पेमेंट में रेंट भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, कई तरह के खर्चे होते हैं, तो उसके ऊपर अगर आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी। क्योंकि सामान आ रहा है, आना मतलब इन, इसलिए इसका नाम पड़ गया इनपुट। और इनपुट जीएसटी आपकी एसेट होती है, अभी अभी हमने ट्रायल बैलेंस में भी सीखा है, डेबिट साइड पे आता है। क्यों? क्योंकि ये पैसे अब आपने गवर्नमेंट से लेने हैं। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करना चाहता हूं तो क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज। अगर बाय चांस उसमें रेंट का नाम है या मशीनरी का नाम है, तो उस मशीनरी का, उस रेंट का, उस एडवर्टाइजमेंट का नेम आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपए, समझ लो 18% टैक्स है, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे? इनपुट सीजीएसटी कितना? 9%। इनपुट एसजीएसटी 2 क्या आएगा? अगर तो मैं किसी को कैश पे कर रहा हूं तो कैश आ जाएगा, अगर मैं उधार पे खरीद रहा हूं तो उसमें उसका क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। अगर कैश दे रहे हो तो कैश आएगा, अगर उधार पे खरीद रहे हो तो उसका नेम आएगा। पहले इसको लिखो जल्दी से। गर्व यार वो चार्जर लेके आई लैपटॉप का। वो ना क्या कहते हैं, वो प्लेट पकड़ ली हो, नहीं तो वो भी बाहर ही आ जाती है। ठीक है, अगर हम सामान खरीद रहे हैं या कोई भी खर्चा पे कर रहे हैं तो इनपुट लगेगा। सेकंड पॉइंट आप मुझे अपने आप बता सकते हो, सेकंड में क्या आएगा? ऊपर वाली हेडिंग के साथ अगर परचेज कर रहे हैं तो दूसरे में सेल, या फिर अगर आपको पेमेंट मिल रही है, पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड। तो ये आपके लिए क्या होगा? इनपुट या आउटपुट? आउटपुट, क्योंकि सेल है, सेल से सामान आता है या बाहर जाता है? बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है, तो इसका नाम पड़ गया आउटपुट जीएसटी। ये हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी कहां पे आना चाहिए? मतलब ये वाला ना, आप लोगों ने देखो जीएसटी किससे कलेक्ट किया? सामान आप किसको बेचते हो? कस्टमर से आपने जीएसटी कलेक्ट कर लिया, आप गवर्नमेंट थोड़ी हो, आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, आपने तो आगे गवर्नमेंट को देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, तो ये हमारी बन गई लाइबिलिटी, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कस्टमर से कलेक्ट कर लिया। कोई भी दुकानदार 1 रुपए का भी टैक्स अपनी जेब में नहीं रख सकता। जैसे मैंने आपको बताया, हर महीने की 20 तारीख को, एक महीने में जितना भी टैक्स होता है, अब आज चल रहा है मार्च, तो फरवरी महीने में जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है ना दुकानदार को, जैसे सानी बेकरी वाले को, जैसे डोमिनोज वालों को, जब हम डोमिनोज में जाते हैं 5% टैक्स भी लगता है। ठीक है, अब बाटा का टाटा जूता लेने जाओ,
ठीक है, आप टैक्स पे करके आते हो। तो जनवरी महीने में डोमिनोज वालों ने कस्टमर से जितना भी पैसा इकट्ठा किया, पिज्जा का नहीं, पिज्जा के नीचे जो टैक्स का लिखा होता है जीएसटी, वो सारा फरवरी महीने का सारा टोटल करके 20 मार्च को गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। आजकल ऑनलाइन ही जमा हो जाता है, ऑनलाइन अकाउंट में जमा हो जाता है गवर्नमेंट के। आपको क्यों गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर कहाँ से मिलेगा, वो सारा कुछ उन्होंने लिंक दिया होता है। तो ऑटोमेटिकली जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाता, फिर वो एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में जाके जमा करवाता है, चलान जनरेट हो जाता है, उस चलान मतलब एक स्लिप निकल आती है, वो स्लिप दिखा के वो वाला पैसा हम गवर्नमेंट को दे आते हैं, तो उसको बोलते हैं, हाँ जी, डेट 20 होती है। 20 के बाद अगर जमा कराओगे तो पर डे के हिसाब से फिर पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, अगर मैंने उधार पे बेचे तो डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, अगर सामान बेच रहे हो तो सेल्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को रेंट के पैसे मिल रहे हो तो टू रेंट आ जाएगा, कमीशन के पैसे मिल रहे हो तो टू कमीशन आ जाएगा, मतलब जिस चीज के बदले में पैसे मिल रहे हैं उसका नेम आ जाएगा टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। समझ लो 200 रुपए का सामान था, तो 200 रुपए तो रेंट सेल में आ जाएंगे, 200 का 9%, 18 इधर 18 इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 236। अब बस इसी के बिहाफ पे याद रखना, जब मेरे को पैसे देने हैं तो आउटपुट हो गया, जब मैं पैसे दे आया हूं ऑलरेडी वो इनपुट हो गया। अब इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं एक, आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट्स के हिसाब से मैं आपको बाद में समझा दूंगा। पहली एडजस्टमेंट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, शॉर्ट फॉर्म चलेगी, उर्दू लैंग्वेज चलेगी, केमिस्ट वाली भाषा भी चलेगी, हो सकता है नहीं लिखना तो मत लिखना, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, चलो जी, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी&एल के साथ फॉर द ईयर एंडिंग लिखते थे या एज एट लिखते थे? फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है जी, चलो हाँ हाँ हाँ, पूरा क्वेश्चन करने, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और उधर बन जाएगी आपके पास बैलेंस शीट एज एट। 4:24 है, 4:35 में हमने क्वेश्चन खत्म कर देना है, बस 9 मिनट में। अब हमारा लेवल बहुत बढ़ गया है, 9 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देना। पहली एडजस्टमेंट जल्दी, फर्स्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 रुपीज। तो एडवांस है, प्रीपेड है, ये माइनस होती है ना, पहले कमीशन देख लो है कितनी। आप लोगों की बुक में नहीं है क्वेश्चन? कमीशन रिसीव्ड 4000, कहां पे आनी चाहिए कमीशन रिसीव्ड? पी&एल के क्रेडिट में, गर्व सही जवाब। तो पी&एल का क्रेडिट ये है बाय वाली साइड, बाय कमीशन ये आएगी 4000, इसमें से माइनस कर दो प्रीपेड जो एडवांस में मिल गई है। प्रीपेड की अमाउंट बोलो, प्रीपेड 1000, तो बाकी बच जाएगी 3000, ये पी&एल का क्रेडिट है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एडजस्टमेंट है। दूसरी एडजस्टमेंट कहां पे जानी चाहिए? लाइबिलिटी वाली साइड पे, कमीशन एडवांस, चलो जी 1000। चलो चलो चलो, सेकंड पॉइंट, आगे सेकंड पॉइंट पढ़ो। ओहो आ गया, खतरनाक पॉइंट आ गया। तो रेंट रिसीवेबल 2000, लेवी टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। पहले तो देखो रेंट मिल कितना चुका है, क्वेश्चन में देखो, पहले रेंट ऑलरेडी कितना मिल चुका है मुझे, 6000, 2000 मुझे और मिलने हैं, 2000 मुझे और मिलने हैं, तो टोटल तो हो जाएगा 8000 ना। पहले रेंट को पी&एल के क्रेडिट साइड पे लिख दो, क्योंकि रेंट मेरी इनकम है ना, तो बाय रेंट 6000, ऐड कर दो रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। हर्ष करो क्वेश्चन, 2000, तो टोटल हो गया 8000। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये रेंट मेरे को मिलना है, मैंने अभी भी आपको जर्नल एंट्री सिखाई है, बैलेंस शीट के बाद रिसीवेबल लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, मैं अब तेरे प्रूफ के लिए मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, लिखा हुआ है। इसकी जर्नल एंट्री मेरे को बताओ, रेंट रिसीवेबल 2000 रुपये है, विद 9% है जीएसटी के, 6% है, 9%। अभी मैंने आपको जर्नल एंट्रीज लिखवा दी है इसकी, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? रेंट
कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश नहीं आएगा, रिसीवेबल है ना, तो रेंट रिसीवेबल लिख लो। डेटर तो लिख नहीं सकते, सामान थोड़ी बोला है। कैश इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश नहीं मिला, तो इसको लिख देंगे रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट, क्योंकि रेंट का कितना पैसा मिलना है हमें 2000, टू आउटपुट CGST कितना बनेगा 2000 का 9% 180, और टू आउटपुट SGST 180 2000। पहले इसकी ये जर्नल एंट्री करो, सारे बैलेंस शीट के नीचे करो, हर्ष करो। GST की एंट्रीज पक्का आने वाली है आपको पेपर में। सर अगर हमें यहाँ पे कैश मिल चुका होता तो बेटा रेंट रिसीवेबल की जगह कैश अकाउंट आ जाता। अच्छा गर्व मेरे को बताना, अगर मेरे को यहाँ पे कैश नहीं चेक मिला होता तो क्या आता? सिर्फ रेंट रिसीवेबल की जगह बैंक आ जाता। अभी मेरे को कुछ नहीं मिला। वैसे तो देखो अगर मैंने सेल की होती तो मैं डेटर का नेम लिख देता, रेंट वाले से थोड़ी डेटर का नेम लिखूंगा, तो इसलिए वर्ड लिख दिया रेंट रिसीवेबल। मतलब मेरे किराएदार का नाम है ये। अब मेरे को बताओ मैंने अपने किराएदार से टोटल कितना पैसा इकट्ठा करना है? बहुत बढ़िया 2360, उसमें से 2000 मेरे को रेंट के मैं अपने पास रख लूंगा, बाकी 180 गवर्नमेंट को देने हैं मैंने। अब मेरा देखो आउटपुट GST है कितना क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मेरा आउटपुट GST है जी 15,000 रुपए। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो मतलब मैंने CGST को सोच के देखो, CGST को मैंने 15,000 रुपए एक देने, प्लस अपने किराएदार से 180 रुपीज और भी तो इकट्ठा किया है ना, तो टोटल 15,180 रुपए मैंने अपने गवर्नमेंट को देने हैं। सर 15,000 कौन सा था जो मैंने पहले का देना है? 180 अभी अभी मैंने अपने किराएदार से इकट्ठा कर लिया ना, टू आउटपुट CGST। सर आपको कौन सा मिल गया ये पैसा? वो तो रिसीवेबल है। गवर्नमेंट कहती है रिसीवेबल है, चाहे कैश मिल गया चाहे बैंक में मिल गया, एक्रूड तो हो गया ना। हम कौन सा कैश बेसिस कर रहे हैं, हम अकाउंट्स में एक्रूवल बेसिस करते हैं, हमारे अकाउंट्स की दूसरी कसम। चाहे आपको मिले पैसा चाहे ना मिले, गवर्नमेंट को तो आपको पकड़ाने ही पड़ेंगे। तो 15,000 पहले पकड़ाने हैं, 180 रुपए अभी वाले, तो टोटल आउटपुट CGST मेरे पास कितना हो गया? 15,180। और इनपुट कितने? तो उसमें से मैं ये 10,000 माइनस कर दूंगा, बाकी कितना बच जाएगा? किस तरफ आएगा? लाइबिलिटी वाली साइड। क्योंकि देखो मैंने देना था 15,180, गवर्नमेंट से लेना है 10,000, तो गवर्नमेंट कहेगी 10,000 रख ले, माइनस कर ले, तो बाकी जो बचते हैं वो मुझे दे दियो। तो लाइबिलिटी वाली साइड पे आ जाओ ना, और कोई नहीं है, और मैंने देख लिया। अब लाइबिलिटी वाली साइड पे आ जाते हैं। आउटपुट CGST 15,000 प्लस जो रेंट का 180 रुपए मिल रहा था हमें, तो टोटल हो गया 15,180। इसमें से माइनस कर दो इनपुट CGST 10,000। अब हमने गवर्नमेंट को बाकी 5180 देने हैं। यार 5,000 तो मेरे पहले ही देने थे, 15 में से 10, 5,000 वो देने थे। 180 रुपए जो मैंने अपने टेनेंट से रेंट के इकट्ठे किए वो सेम ऐसे ही आउटपुट SGST। अमाउंट तो सेम आएगी इसलिए सीधा लिख देते हैं। ये देख लो, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे एक बार पूछ लो। क्या आ गया समझ? अभी तक ये एडजस्टमेंट पूरी नहीं हुई, सोच के देखो, ये स्क्रीन पे है। अभी ये और एडजस्टमेंट और कहाँ पे आनी है? रेंट में कितने पैसे आने चाहिए? 2,000। तो रेंट में हमने देखो अगर P&L के क्रेडिट में सिर्फ 2,000 ही ऐड किए हैं, P&L में हमने 2360 नहीं ऐड किए, क्योंकि मेरी रेंटल इनकम तो कितनी है? 2,000 है ना। लेकिन अब मैंने अपने इस बायर से लेने कितने पैसे हैं? 2360। तो एसेट वाली साइड पे रेंट रिसीवेबल, यहां पे 2360 लेने हैं, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर से तो पूरे पैसे लेने हैं ना। 2,000 वो, 180 ठीक है, 2360, उसमें से 360 तो मेरे गवर्नमेंट को चले जाएंगे, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 2,000। इसलिए मैंने इनकम साइड पे सिर्फ 2,000 लिखा है। दोबारा से एक बार ये वाली ट्रीटमेंट देखो, P&L में वो आएंगे जो मेरी सिर्फ इनकम है 2,000, एसेट में वो आएंगे जो मैंने कस्टमर से विद टैक्स कलेक्ट करने हैं, बाकी जो 180 है वो आपने आउटपुट में लाइबिलिटी में ऐड कर दिया। तो देखा जाए अब आपके सामने देखो, एसेट भी है लाइबिलिटी भी है। यहां पे मेरे पास क्या कंपोनेंट है? 2,000 प्लस 360, मतलब 360 आपने एक्स्ट्रा दिखाया हो ना टैक्स का, ये 360 आपने यहाँ पे दिखा तो दिया, तो बराबर हो गया। चलो अगली एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलना क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 और इंश्योरेंस प्रीपेड है। सैलरी देखना कितनी दी हुई है, कहां पे आनी चाहिए सैलरी? P&L के डेबिट में।
टू सैलरी बोलना कितनी है जी? 8,000 दी हुई है, एड आउटस्टैंडिंग 1,000, तो टोटल हो गया 9,000। और यहाँ पे लाइबिलिटी वाली साइड पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, लाइबिलिटी वाली साइड पे 1,000। और क्या था? प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले टू इंश्योरेंस लिखवाना कितने? रेंट टैक्सेस 3,200, इसमें से प्रीपेड माइनस कर दो। प्रीपेड देखो कितने हैं जी, सारे लवारिस हुए पड़े मेरी तरह लाचार। कितने? 800, तो 2400 हो गया। अब 800, तो एसेट साइड पे लिख दो 800 प्रीपेड इंश्योरेंस। चलो जी, अगली एडजस्टमेंट बोलो। फर्दर बैड डेट्स, तो पहले तो बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, आज मैं ना माइनस करके नहीं लिखूंगा, ठीक है, अलग अलग लिखूंगा। टू बैड डेट्स पहले ढूंढना अंदर कितने हैं, जो अंदर दिए हुए हैं, फिर ऐड कर दो फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितने थे एडजस्टमेंट में? 1,000। और आगे देखना कोई प्रोविजन बनाना है। अच्छा, प्रोविजन उसके भी हैं और डिस्काउंट के भी हैं। ओ बहुत लंबा क्वेश्चन है। ओ ठीक है, कोई बात नहीं सर, हम मेहनती लोग हैं, क्या हो गया, एक दिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कौन सा कुछ घिस गया। ऐसे अगर घूमने की बात होती तो ज्यादा घूम भी तो लेते हैं, ज्यादा पढ़ लेंगे। प्रोविजन डेटर कितने हैं टोटल? टोटल डेटर कितने हैं? 82,000। 2,000 नहीं, बैड डेट्स नहीं माइनस करते, सिर्फ फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं। 81,000 कितने परसेंट बनाना है? 5%। ये तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा, 81,040 4050 मेरे हिसाब से, देखना यही आ रहा है 4050। सर अभी तो डिस्काउंट भी बाकी है, ठीक है, क्या हो गया, डरते हैं हम। कितना था? 81,000 तो पहले बच गया था, उसमें से 4050 और माइनस कर दो, कितने परसेंट है? 2%। थोड़ा जोश दिखाओ यार, क्या हो गया, एक दिन पढ़ लिया ऐसे लग रहा है जैसे बीमार पड़ गए, ऐसे लग रहा है अभी जाके अभी ग्लूकोज चढ़वाओगे। ओ भाई यार, थोड़ा जोश दिखाओ। आप लोग आज पढ़ रहे हो, मैं आपको कितने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ नोट्स तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के, इतने मेहनत करके। भाई साहब नोट्स तैयार कर रहा हूँ, डेली आंखें लग रही हैं, 6 बुक्स इकट्ठी रख के। आपको क्या पता, जो आपके टेस्ट बनाता हूँ। परसेंटेज निकालो, अब ये थोड़ी मैं निकालूंगा। हर्ष ना, मेरे को तेरे पे इस बात पे भरोसा नहीं। हर्ष तू निकाल यार, तेरे पे भरोसा आएगा। 81,000 माइनस 4,050। सिमर कर रही हो अपने, आप देख लो जो करना है। ना मैं हंसू ना मैं बोलू, ना मैं तो बस लिखूंगी। करो 1539। देखा, मैंने कहा था हर्ष का गलत, गर्व का गलत आएगा। तू 539 बोलिया सी नहीं, 1539 तो 539 बोलिया सीगा। अरे उन्हें सिर्फ 53 ये बोल रहे हैं, 1539,000 रुपए का फर्क है। चलो टोटल बताओ कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 नहीं, 8,000 तो वैसे हो जाता है यार। 8589 मेरे को ठीक लग रहा है। 7500 थोड़ी, 8,000। अब डेटर वाली साइड पे, एसेट वाली साइड पे, ओ बस कोई यार देख, हिमालय पे चढ़ गए 90%, थोड़ी सी चोटी पे चढ़ना रह गए। माइनस फर्दर 1,000, माइनस प्रोविजन कितना था? 4,050, माइनस 1,539, 82 में से एक। यार यहां तक तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, माइनस किया ही था, उसमें से 1,539 माइनस कर दो। गुरुकिरत कह रहा ਆਪਾਂ ना पहले कदे करी सी ना ਆਪਾਂ ਅੱਜ करांगे। ये किड़ा कर रहे हैं, फिर दिमाग च बोल भी दे कि दिमाग चो ही बोल देंगे सर, समझ लो बस। हर्ष ने शायद नहीं बोला, गलत है।
प्रिया कर दो यार, ओ प्रिया प्रिया कर दो कैलकुलेशन। 82 में से गई 81, 81 में से 4 गए 77, 78, 75411, ये ठीक लग रही है मेरे को, 75411। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट बोलो जल्दी यार, फास्ट यार, मैं घर जाना है। आप ध्यान दिया आपने, मैं खाना खाने भी नहीं गया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? एक तो इस तरफ आ जाएगा, एसेट साइड अमाउंट बोलो 32,000। ठीक है, और कहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ओए होए होए, ट्रेडिंग अकाउंट बेचारा सुना सुना पड़ा था बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000 या 3200? 32,000। चलो अगली एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है देखें जी? 1,10,000। बिल्डिंग 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 1,10,000 के ऊपर कितने परसेंट निकालने हैं? 1,10,000 के ऊपर 6%, 6600। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,10,000 के ऊपर 6%, 6600। तो बाकी 1,10,000 में से 6600 प्लस करके कहां पे लिखेंगे? ओहो हो माइनस करेंगे सर, थक गए हम, लेकिन हम बूढ़े नहीं हुए अभी, हमें अभी भी याद है ये माइनस होना है, प्लस नहीं होना। तो बिल्डिंग 1,10,000 में से 6600 गए, 1,10,000 में से 7,000 गए, कितने होते हैं? 1,03,000, 1,03,400। देखना 1,03,400। अगली एडजस्टमेंट बोलो, पहली आइटम बोलो। चलो मैं आइटम आपसे पूछता हूँ, मेरे को बताओ कहाँ कहाँ पे आएगी। क्या बस? ओके, इधर 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 बैठ, बैठ उधर। स्टॉक बताओ जी कहाँ पे आएगा, एक एक करके जिस। चलो अब सिमर आपने बोलनी है 2-3 आइटम। पहला स्टॉक कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस, अच्छा सैलरी, ठीक है। परचेज, ठीक है। आपकी छुट्टी, आप जा सकते हो। अवनीत आप सेल रिटर्न, सेल रिटर्न डेबिट में कहाँ पे? ठीक है। आगे डेटर्स हो गया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, क्या डेबिट? P&L के डेबिट। इंश्योरेंस, ठीक है। आप दोनों जाओ। महक सेल्स कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड, अच्छा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हमने कहा माइनस किया था, हमने टोटल करके लिखा था। ये P&L के क्रेडिट साइड, क्रेडिट पे यार, ये ओल्ड प्रोविजन है। कहां पे किया था? बैठो अब सारे, बैठो अब सारे। क्वेश्चन करना है अभी ये, तू आप दोनों जाओ। प्रोविजन वाला अभी तक हमने कहीं क्रेडिट नहीं किया था। हाँ, तो P&L के क्रेडिट में। एक मिनट यार, कुछ नहीं होता। कैपिटल कहां पे आएगा? बिल्स पेबल। प्रिया फोन रखो। कमीशन रिसीव्ड, फोन रखो। एक मिनट, फिर क्या रखा तो साइड पे? अब ध्यान फोन में, मेरे को क्या, मैं रुक रहा हूँ। रेंट, ये क्रेडिट लिखा नहीं हुआ। चलो हो गया। गुरकिरत फर्नीचर, फिक्सचर फर्नीचर एक ही चीज होंगी है, कितने आएगा? ट्रेड एक्सपेंस, तू ही दस रहे हैं सारे, ठीक है। रिपेयर एंड रिन्यूअल, हर्ष तेरे को रोक लेना। आगे लोन, गुरकिरत, ठीक है। बिल्डिंग, प्रिया पोस्टेज,
लीगल फीस, बिल रिसीवेबल, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्या क्या आना था? आउटपुट में से माइनस हो जाएगी। चलो बाकी करेंगे कल।